बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता चलूं। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए बिल आखिर एक अच्छी खबर सामने आई है और अदालती एक रिलीफ मिला है जी। इमरान खान साहब के जो भांजे हैं अलीमा खान साहिबा के साहबजादे शाहरेज खान साहब, इनकी आज जो जमानत है जी वो मंजूर हो गई है और इनकी रिहाई का जो हुक्म है जी वो अदालत की जानिब से दे दिया गया है। इनको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं अरेस्ट किया गया था। सबसे पहले इनका 8 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड था वो मंजूर हुआ। जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के बाद इनको दोबारा अदालत पेश किया गया, जिस पर अदालत ने जुडिशल कर दिया। जुडिशल करने के बाद इनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। पहली समात के ऊपर नोटिस इशू किए गए प्रोसिक्यूशन को, और आज शाहरेज खान जो है इमरान खान साहब के भांजे, उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। इमरान खान साहब के दूसरे भांजे शेर शाह अलीमा खान साहबा के जो दूसरे साहबजादे हैं जी, वो अभी तक गिरफ्तार ही हैं, अलबत्ता वो जुडिशल कर दिए गए हैं और उनकी भी जमानत की जो दरख्वास्त है वो दायर है। पहली समात पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जो है वो भी इशू हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो डेट है जी उस हेयरिंग होगी उनकी जमानत की दरख्वास्त पर, और प्रोबेबली उम्मीद यही है कि उनकी भी जो जमानत है वो मंजूर हो जाएगी। तो बहरहाल जी ये एक अच्छी खबर है। शाहरेज खान जो हैं उनकी बिल आखिर जो जमानत है वो हो गई है। बहरहाल जी उनको भी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तकरीबन 7 एफिडेविट उनके हक में जमा करवाए गए कि ये तो 9 मई को थे ही नहीं, बल्कि 6 मई से लेकर 12 या 14 मई तक ये जीबी में थे, जो कि यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है। तो ये कैसे किसी भी एक्टिविटी में मुलविस हो सकते हैं। तो बहरहाल जी ज़मानत तो इनकी हो गई है। सवाल अपनी जगह पर कायम है कि इन्होंने मुख्तलिफ एथलीट्स के जो मुकाबले थे जी उनमें पार्टिसिपेट करना था, जिनमें वो अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन खैर जिस तरीके से यहाँ पर कानून है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं, लेकिन और जिस तरह से धोखे हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं और 27 माह के बाद इनकी जो गिरफ्तारी है वो हुई, तो लग ऐसा रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था जी कि अलीमा खान साहबा को दबाव में लाने के लिए कि वो इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आकर क्यों इस तरह से धड़ल्ले से पहुंचाती हैं, एज इट इज़ बताती हैं, तो उनको खामोश करने के लिए इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए कि वो कोई डील कर लेनी, तो उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वगैरह हैं जी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, सजाएं सुनाई जाएंगी। आगे ही जो इमरान खान साहब के एक भांजे हैं हसन न्याजी साहब, उन्हें 10 साल की जो सज़ा है वो हुई है। तो बहरहाल जी इस दौरान की जो बेल है वो एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए। दूसरी खबर आपसे शेयर ये करनी है जी कि इस वक्त मुसलसल एक बयानिया बन रहा है, या मुसलसल ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को कोई ना कोई जो बीमारी है जी वो शायद लगी हुई है, 1-2 बीमारियां, और इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने एक बहुत ही अलार्मिंग जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। अच्छा, अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट सुनने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को बीमारियों के हवाले से मुख्तलिफ जो खबरें हैं जी वो भी सामने आ रही हैं, और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं इमरान खान साहब की मेडिकल की वो भी सामने आ रही है। बीमारी ये नहीं कि उनको कोई प्लेटलेट्स गिर गए हैं या इमरान खान साहब ने कोई जो है वो शिकवा किया है। इमरान खान साहब को हेयरिंग प्रॉब्लम या दांत में दर्द के हवाले से, या आंख उनकी जो है वो रेडिश टाइप हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। और साथ साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं जी कि अच्छा जो अडयाला जेल है वहाँ पर जो एड्स है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीगर जेलों के। तो अलीमा खान साहबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जी इस हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन ज़राए का हमसे रब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान को आइसोलेशन में इमरान खान साहब की आइसोलेशन में हालत बहुत ख़राब हो गई है और ख़ुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। तो यानी कि इमरान खान साहब की तबीयत नासाजी के हवाले से, और अब आप देखें जी कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब को कुछ हो गया जी, वो खुद से ही बातें करने लग पड़े हैं। यानी कि मेंटली इमरान खान साहब शायद डिस्टर्ब हैं कि वो खुद से ही जो बातें हैं जी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुसलसल आइसोलेशन में जो है वो रखा जा रहा है। तो ये जी अलीमा खान साहब ने कहा जी कि मुसलसल ऐसी खबरें क्यों दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो कुछ हो रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ठीक है, कोई ऐसा उनको वो नहीं है
कि जिससे कोई बहुत बड़ा इमरान खान साहब को मसला हो, लेकिन फिर भी ये जो खबरें हैं जी वो क्यों दी जा रही हैं? तो क्या कोई ऐसा माहौल तो नहीं बनाया जा रहा कि बाद में अगर कुछ इमरान खान साहब को इस किस्म का हो तो एक जो माहौल है जी वो बना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि देखा जाए कि जो रिएक्शन है जी वो क्या आता है। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से कुछ जो खबरें हैं जी वो आ रही हैं, और इस पर अलीमा खान साहब ने बिल्कुल क्लियर ये जो स्टेटमेंट है जी वो अपनी दे दी है। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि एक्सटेंशन वाला जो मामला है जी इस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। खामोशी है फ़िलहाल दोनों साइडों पे, लेकिन खामोशी के पीछे एक तूफ़ान भी छुपा हुआ है जी। फ़खरुर रहमान साहब हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस मामले के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है, जो ट्वीट है उसके ज़रिए किया है। ये लिखते हैं जी कि आर्मी चीफ की दोबारा तकर्री, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नवाज शरीफ खामोश हैं, वज़ीर आज़म बनने की उनकी ख्वाहिश है। खदशात क्या हैं? 5 साल दे दिए तो फिर हमारी छुट्टी। मरियम शहबाज चीफ के साथ करप्शन केसेस की टेंशन, अभी तक हुकूमत ने अबहाम रखा हुआ है। राना सनाउल्लाह की बातें दिलजोई हैं, पिक्चर जो है वो अभी बाकी है। तो बिल्कुल अभी अबहाम बाकी है। बेशक ये कह रहे हैं जी कि जो तसलसल है वो इसी तरीके से रहेगा, लेकिन अगर तसलसल रहेगा तो नोटिफिकेशन कहाँ है, वो अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ, और क्यों अभी तक जो अबहाम है जी वो रखा गया है। तो अबहाम इसीलिए रखा गया है जी क्योंकि नून लीग को भी या नवाज शरीफ को भी अपना थोड़े से लाले पड़े हुए हैं। एक तो ये जी करप्शन के केसेस फिर से सामने आ रहे हैं, दूसरा ये कि दिल में ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, लेकिन शहबाज और मरियम जो हैं वो इस मामले में ज़रा चीफ के साथ है, और नवाज शरीफ को जो समझाने की कोशिश है जी वो की जा रही है। लेकिन फिर साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट खदशा ये भी है कि चले अगर हम 5 साल दे भी देते हैं तो 5 साल देने के बाद हमारे साथ क्या होगा, हमारी तो जो छुट्टी है वो कर दी जाएगी। तो जब ये बात रखी जाती है मरियम और शहबाज के सामने तो वहाँ से भी कोई जो जवाब है वो फिर नहीं है। तो इसीलिए अभी सारी चीज़ों के ऊपर जो अबहाम है जी वो रखा गया है। सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर घमसान का जो रन है वो पड़ने जा रहा है जी इस हुकूमत के हवाले से भी। और अगर ये वाकई फैसला कर चुके कि नहीं, हमने जो तसलसल है वो इसी तरीके से नहीं चलने देना, कोई नई तैनाती जो है वो करनी है, तो फिर उसके बाद अक्टूबर और नवंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सितंबर इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इस महीने के अंदर लाजमन जो फिर नोटिफिकेशन के हवाले से ऐलान है या कोई नोटिफिकेशन है जी वो ज़रूर जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक अबहाम रखा गया, और अबहाम रखने का मतलब यही है कि कोई ना कोई जो फैसला है, यानी कि फाइनल जो फैसला है वो अभी तक नहीं लिया गया। इमरान खान साहब ने भी इसी सितंबर के महीने में ऐलान कर दिया है कि जो जलसा है वो ज़रूर होगा। बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब के पास पैगाम लेकर पहुंचे, और बेसिकली बैरिस्टर गौहर ने कन्विंस करने की कोशिश की इमरान खान साहब को कि जो जलसा है जी वो सितंबर में ना रखा जाए। और क्यों ना रखा जाए, कन्विंस ऐसे करने की कोशिश की गई जी कि सैलाब वगैरह आ रहे हैं, सिचुएशन मुल्क की भी बड़ी ख़राब है, तो अभी जो जलसा है जी वो ना रखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक और क्लियर अल्फाज के अंदर बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम दे दिया कि जलसा सितंबर के ही महीने में होगा, और इसकी जो मेज़बानी है वो अली अमीन गंडापुर करेंगे, और इसकी जो तारीख का ऐलान है वो भी अली अमीन गंडापुर ही करेंगे, लेकिन होगा जलसा सितंबर के ही महीने में। तो ये क्लियर कर दिया इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को। तो एक तरफ इमरान खान साहब का जलसा भी होने जा रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी एक जो खिचड़ी है जी वो बन रही है, और इसका भी कोई ना कोई जो नतीजा है वो इसी महीने में ही निकलना है, क्योंकि दोनों तरफ से जो खदशात हैं जी वो मौजूद हैं। आगे चलते हुए जी धांधली का एक बड़ा एतराफ़ कर लिया गया है, और ये एतराफ़ जी जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर साफ़ी हैं, और इनको जो है उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि बड़े करीबी हैं नून लीग के भी और एस्टेब्लिशमेंट के भी। इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं। ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ 2018 में हारे हुए थे। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ के मुंह पर कहा था कि उन्होंने इलेक्शन 2018 की रात मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें ख्वाजा साहब, आप जीते हुए हैं। ख्वाजा आसिफ दिल पर हाथ रख कर बताएं कि 2024 में जीते हुए हैं। जो कुछ 2024 के इलेक्शन में हुआ सबको पता है। नून लीग के लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो एक तो जी ये 2018 के इलेक्शंस के हवाले से कहते हैं जी कि जनरल बाजवा उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जी, उनको जब ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया क्योंकि वो हार रहे थे, तो जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि आप जो है वो जीते हुए हैं।
यानी कि 2018 में भी धांधली हुई और 2018 में भी इमरान खान साहब की जो नशिस्तें थी वो कम की गई। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है ना कि 2018 में जहांगीर तरीन का जहाज़ चल के और एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो फिर आज़ाद लोगों को शामिल करवाया पीटीआई में और खान साहब की हुकूमत बनी। नहीं, असल में 2018 में भी इमरान खान साहब की जो सीटें थी वो कम की गई और जनरल बाजवा का जो किरदार है जी वो ख्वाजा आसिफ की सीट के ऊपर इस शक्ल में ये वाज़े सबूत है जी कि ये नशिस्त कौन जीत रहा था, इस पर उस्मान डार जो है वो जीत रहे थे, लेकिन ये जो नशिस्त है फिर जितवाई गई ख्वाजा आसिफ को। और 2024 में तो बिल्कुल नंगी जो धांधली है वो हुई और साथ ही साथ इन्होंने कहा जी कि नून लीग के लोगों को जो है वो शर्म आनी चाहिए। तो बहरहाल जी एक और बड़ी जो तस्दीक है वो आ गई है कि 2024 में भी नंगी जो धांधली है वो हुई और मैंडेट जो है वो इमरान खान साहब का चोरी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में जी एक मरतबा फिर से ठन गई है और मामला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त चूँकि 11 जजेस हैं और 5 जो आज़ाद जजेस हैं वो एक तरफ हो गए हैं और जो 6 जजेस हैं वो ज़रा दूसरी तरफ हो गए हैं चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में। तो बहरहाल जी एक लेटर भी सामने आया जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ख़त चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को चार्जशीट कर दिया गया। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो बादशाह नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, बादशाह नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। ये अपने चीफ जस्टिस को, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज है, सिटिंग जज है, वो ये बात कर रहा है जी क्या केसेस के फिक्स होने का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर होना चाहिए या इसमें ये शफाफियत होनी चाहिए कि महारत के मुताबिक कौन सा जज कौन सा केस सुने। इदारे बनाने में दहाइयाँ लगती हैं, तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता। तो एक चार्जशीट जो है वो लेटर की ज़रिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनके ऊपर लगाई है। फिर इसी तरह से जी आज एक फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई और इस फुल कोर्ट मीटिंग में भी एक तरह से वॉकआउट भी किया गया 5 जजेस की जानिब से। मामला क्या हुआ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस सरदार इजाज इसहाक का भी जो लेटर है वो सामने आया और इसी तर्ज का लेटर था जो कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अभी मैंने आपको डिटेल्स बताई कि उन्होंने लेटर में जो है वो क्या लिखा। ज़ाहिर सी बात है लेटर की डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक जो खुलासा है वो आपके सामने मैंने रखा कि उसका जो खुलासा है, उसका जो क्रक्स है वो उसके अंदर ये है। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान के ख़त में भी नई चार्जशीट जारी कर दी गई। ख़त के मतन के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में इजाफा करें क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। अच्छा, गजट नोटिफिकेशन हो गया और फुल कोर्ट इसलिए बुलाया गया, गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी जो मंजूरी है वो इस फुल कोर्ट में दे दी जाए। तो मंजूरी आप बाद में ले रहे हैं और उसका जो गजट नोटिफिकेशन है वो आप पहले जारी कर रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ही होता है कि वो रूल्स इंप्लीमेंट आप करने हैं, वो मंजूर हो चुके हैं। नोटिफिकेशन पहले हो रहा है और जो मंजूरी है वो बाद में इजलास बुलाकर ली जा रही है। तो बहरहाल जी इसलिए लेटर लिखा गया फुल कोर्ट एजेंडे में इजाफा करें क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन हो चुका। फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज कबल रूल्स पर जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स अडॉप्ट करने के हवाले से जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। अब ऐसे मालूम होता है फुल कोर्ट मीटिंग एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाई गई है। इस सूरत हाल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के हवाले से मैं इस हवाले से मानी खेज राय नहीं दे सकूंगा। इसके अलावा इंतज़ामी कमेटी में सीनियर तरीन और सीनियर जजेस शामिल ना करने को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। फुल कोर्ट की मंजूरी के बाद क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, यानी कि उन्होंने कहा कि एजेंडे में फिर ये भी चीज़ें आप शामिल करें ताकि हम सवाल उठा सकें, खाली मंजूरी एजेंडे में शामिल ना करें। बहरहाल जी जजिस के बैरून मुल्क जाने से कबल NOC लाजमी करार देने के अमल एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होने की बुनियाद पर केसेस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इकदाम गैर कानूनी हो सकते हैं। बगैर चीफ जस्टिस के NOC के बैरून मुल्क सफ़र से जजिस को रोकने की कोई कानून इजाज़त नहीं देता। अब चीफ जस्टिस चाहेगा कि जज छुट्टियां पाकिस्तान में गुजारे या बैरून मुल्क, जजिस के सफ़र के हवाले से बुनियादी हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। बेंचेस की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्डर्स हुए, इस पर भी फुल कोर्ट में बहस होनी चाहिए। तो ये तमाम जो एतराज़ात हैं वो सामने आए, लेकिन आज क्या हुआ जी
कि जब ये इजलास हुआ तो 5 जजेस जो थे, जो आज़ाद जजेस इनके हवाले से ख्याल किया जाता है, वो साइड पर हो गए या वॉकआउट कर दिया, और 6 जजेस ने बगैर पढ़े ही इसकी जो मंजूरी है वो दे दी और इसको जो मंजूर है वो कर लिया। बहरहाल मंजूरी से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका था। तो एक मरतबा फिर से जो टकराव है जी वो हुआ है जजेस के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।